मुख्यमंत्री दरवाजे के ठीक पीछे 5 रुपए में भर पेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। यकीन नहीं हुआ ना? अभी हम लोग मौजूद हैं धनबाद के सदर अस्पताल परिसर के दूसरे गेट के ठीक सामने, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जिसके तहत 5 रुपए में भर पेट भोजन कराया जा सकता है, जिसकी संचालक हैं भगवती महिला स्वयं सहायता समूह और अध्यक्ष का नाम अगर हम आपको बताएं तो बेबी देवी। शहरी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत कागजों में 400 लोग हर दिन भोजन करते हैं। तो बस इन्हीं सब चीजों को खंगालने के लिए और इन सब तथ्यों को खंगालने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं जमीनी हकीकत जानने के लिए। तो योजना भी यही है, केंद्र भी यही है, केंद्र में रखे बर्तन भी यही हैं और बर्तन में लगे कालिख भी यही हैं। जी हाँ, अब ये जानना होगा कि वो जो बर्तन में लगे कालिख हैं, वो कालिख क्या सच में इस योजना के ऊपर तो नहीं लगाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री दावे कर रही है कि वो आम जनों को 5 रुपए में भरपेट भोजन कराएगी। वो भोजन किस तरह से कराया जा रहा है और किस अवस्था में लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, उसी की जमीनी हकीकत जानने के लिए हम निकल पड़े हैं 5 रुपए की थाली का सच जानने के लिए। अगले 19 दिनों तक हम आपको यूं ही तमाम केंद्रों का जायजा देंगे और बताएंगे कि किस तरह से इन केंद्रों में लोगों को भोजन कराया जा रहा है और किस अवस्था में लोग यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अंदर की तरफ और जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये जो मुख्यमंत्री दाल भात योजना है ये धनबाद में चलाई जा रही है और यहाँ पर जो सच्चाई है, जमीनी हकीकत जो है वो किस तरह से है। चलिए। यही सदर अस्पताल के पुराने गेट के ठीक उस पार, और अब हम आपको वो तमाम सच्चाइयाँ दिखाएंगे जो कागज़ों में तो आबाद कही जाती है, लेकिन धरातल पर क्या कुछ है वो सारे पोल आज खोले जाएंगे हमारे मिरर मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ये जो पोस्टर है उस तरफ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 5 रुपए में तमाम लोगों को भरपेट भोजन कराया जाएगा। और गेट जो है ये बंद है क्योंकि काफ़ी समय से जो है विवाद चल रहा था, इसके कारण इस गेट को परमानेंट रूप से जो है बंद कर दिया गया। आगे की तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है ये इसके तहत एक केंद्र संचालित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस केंद्र का संचालन जो है भगवती महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। बेबी देवी जो है इनकी अध्यक्ष हैं, धनबाद से ही वो हैं, और इसका सच्चाई जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से धनबाद में कहने को तो इस केंद्र में कागजों पर हर दिन 400 लोग आते हैं। आप गौर फरमाइएगा, 400 लोग कागजों पर, और उसी के आधार पर आवंटन भी होता है। यहाँ पर चावल हो, चना दाल हो या फिर सोया बड़ी हो, 400 लोगों के आधार पर आवंटन है। आगे चलिए, केंद्र का हम आपको समा दिखाते हैं क्या कुछ है, किस तरह से लोगों को भोजन कराया जाता है। क्या यहाँ पर ये जो केंद्र है वैसे यहाँ पर झुक कर जाया जाएगा और सही रूप से है भी नहीं। तो हमारा सबसे पहला सवाल तो ये है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि क्या आप इस केंद्र पर आकर भोजन करना पसंद करेंगे जनाब? नहीं, कोई भी आम जनता आज के समय में इस तरह के केंद्र में बहुत ज़्यादा जिसकी मजबूरी होगी वही यहाँ आकर भोजन करना पसंद करेगा। 5 रुपए में भरपेट भोजन, आइए दिखाते हैं किस तरह से मिलता है यहाँ पर 5 रुपए में भरपेट भोजन। तो ये है वो केंद्र का नज़ारा और ये है वो चावल जो आज के लिए 400 लोगों को खिलानी है भरपेट। क्या 400 लोगों के लिए इतना चावल पर्याप्त है? सवाल हमारा अभी वही है। और दाल जो है वो किस तरह से बनाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये है वो दाल जो गरीब लोगों के लिए खिलाई जानी है, कुछ इस तरह से तैयार किया गया है। तो मजदूरों के लिए मजदूरों के तरह का ही खाना जो है वो पेश किया गया है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। जैसा कि हमने अपने शुरुआती एपिसोड में ही कहा था आपको कि मुख्यमंत्री जी जो हैं
लोगों का ये मानना है कि योजनाएं सैकड़ों बनाते हैं, बनाकर भूल जाते हैं, पर निगरानी उन्हीं की करते हैं जो इन्हें वोट दिलाते हैं। क्योंकि इस योजना से उन्हें वोट शायद ना मिल रहे हों, लेकिन क्या इसका प्रचार प्रसार उतना हुआ है जितना अबुआ आवास और मैया सम्मान योजना का किया जाता है? उन्हीं गरीब तबकों में से एक जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर भोजन कर रहे हैं और बड़े ही प्रेम से, बहुत ही मन से ये भोजन कर रहे हैं। दिन भर ये क्या काम करते हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इनके ठीक बगल में बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, बहुत ही शौक से बनाया गया था ये मुख्यमंत्री के द्वारा कि नाम होगा उनका। भैया क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कितने समय से रिक्शा चला रहे हैं? ये 8 बजे से। सुबह 8 बजे से। और यहाँ पर कितने दिन से आ रहे हैं आप? हम डेली आते हैं। डेली? कितना साल से यहाँ आ रहे हैं? यहाँ 20 साल हो गए। 20 साल से इस केंद्र से आप खाते हैं? तो ये योजना क्या बढ़िया है? ठीक है, गरीब के लिए 5 रुपया के लिए। हाँ। जैसा भी है। एगो सिंघाड़ा आजकल नहीं मिलता है जी। तो ये अन्न मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है जी। तो खाना ठीक मिलता है यहाँ पे? जैसा भी है अच्छा ही है, 5 रुपया का। जी। गरीब का लिए पेट तो किसी तरीके से भर जाता है। बिल्कुल। 20 साल से आपको क्या क्या अलग अलग चीजें ये सब मिलता है, सब्जी मिलता है, चावल मिलता है। किस चीज की सब्जी होती है ये? आलू और ये सब कुछ मिलाया जाता है, हरा सब्जी। हरा सब्जी भी मिलता है? हाँ, भिंडी उंडी हुआ, कद्दू हुआ, जी, मिला देता है। जी। तो यहाँ हम आपको बता दें कि वैसे तो इन केंद्रों को केवल चावल, दाल और सोया बड़ी ही आवंटित की जाती है, लेकिन बहुत ही प्रेम से ये भैया जी जो हैं ये खाना खा रहे हैं और इन्होंने बताया कि हरी सब्जी भी इन्हें दी जाती है। आमतौर पर मेन्यू जो है वो अलग अलग किया जाता है। अब सवाल ये है कि आवंटन जब सोया बड़ी का हो रहा है तो बाकी की चीजें यानी मसाले, तेल और ईंधन, इन सब का जो मैनेजमेंट है वो कैसे हो रहा है और कहां से किया जा रहा है? सवालों के घेरे में ये चीजें भी है। वहीं दूसरी ओर आगे हम आपको दिखाएं तो आज के समय में जिनके पास पैसा है, रुपया है, वो लोग महंगे महंगे होटलों में जाकर खाना खाते हैं और आलीशान जो होटल रहते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, वहां खाना खाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो ऐसा चाहते हैं कि गरीब तबके के लोग इसी तरह से भोजन करें, इसी वातावरण में रहें, मतलब आप ऊपर उठे ही ना। क्या आखिर मजबूरियां हैं मुख्यमंत्री की जो लोगों को अच्छा सा एक वातावरण नहीं दिया जा रहा है और गरीब लोगों को जो है और गरीबियत का जो एहसास है वो बार बार कराया जा रहा है? आप देखिए ये जो छत है किस तरह से ये झुकी हुई है। सदर अस्पताल परिसर का ये इलाका है और मुझे भी झुकना पड़ रहा है। मेरी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास में है, लेकिन मुझे भी झुकना पड़ जा रहा है। आप सोचिए कि किस हाइट का ये बनाया गया और यहाँ का वातावरण जो है ये काफ़ी ख़राब है हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो दाल भात केंद्र है, अभी आपको यहाँ पर कोई लोग नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि ये जो केंद्र है इसका संचालन अभी फिलहाल जो संचालक हैं वो उनके घर में शादी थी और बगल में ही पास में सामुदायिक शौचालय है, उसका संचालन जो लोग करते हैं उनके जिम्मे यहाँ पर छोड़ दिया गया है। क्योंकि कुछ एक लोग हैं जो इसी दाल भात केंद्र पर निर्भर करते हैं। जैसा कि हमने आपको सुनाया कि कुछ एक लोग 20 सालों से यहाँ हर दिन आकर हर दिन भोजन कर रहे हैं मात्र 5 रुपए में। तो उनके लिए ये एक कहें तो संजीवनी का काम करती है कि दिन भर वो रिक्शा चला रहे हैं और 5 रुपए में उन्हें भरपेट भोजन मिल गया तो जो मिला वही प्रसाद के समान है, वही उनके लिए अमृत है। तो काफी मन से वो खा भी रहे थे यहाँ का खाना जो है। लेकिन वातावरण अगर देखें तो यहाँ पर मजबूरी का ही नाम दिया जा सकता है। और दूसरी ओर जब हमने यहाँ पर लोगों से पूछा कि आप जिन लोगों को खाना खिला रहे हैं उसके लिए कोई रजिस्टर या फिर कोई आंकड़े गिनने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई रजिस्टर भी मौजूद नहीं है दोस्तों। और ये सबसे बड़ी लापरवाही है। कहने को इस केंद्र में हर दिन 400 लोग आकर खाना खाकर जा रहे हैं, लेकिन वो 400 कहाँ है? केवल कागजों में, केवल फाइलों में, केवल रजिस्टरों में। धरातल पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इसका संचालन हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं इस जिम्मेदारी को मजाक समझकर रख चुके हैं। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह महिला शक्ति के द्वारा ये किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए साफ तौर पर लिखा गया भी है महिला समूह का नाम भगवती महिला स्वयं सहायता समूह। इसके द्वारा संचालन किया जा रहा है। कागजों में बेबी देवी जो है इसकी मुख्य अध्यक्ष हैं
लेकिन यहाँ पर ना तो वो लोग हैं जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, और ना ही वो निरीक्षण होता है मुख्य तौर पर। क्या मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी, बस मैं यही कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री ना सही क्या धनबाद के उपायुक्त महोदय इस केंद्र में आकर खाना खाना पसंद करेंगे? हमारा सवाल वही है। क्या यहाँ पर जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है? क्या वो जो अधिकारी एसी के कमरों में बैठकर कागजें और फाइलों में साइन करते हैं, क्या वो इस केंद्र पर आकर खाना खाना पसंद करेंगे? आखिर ये बदहाली क्यों है? इसका निरीक्षण क्यों नहीं किया गया आज तक? ये सवाल अब भी जारी है। हालांकि हमने इस केंद्र में जो लोग आज यहाँ पर खाना बना रखे हैं, जिन लोगों ने, उनसे हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग बस इसी डर से कैमरे के पीछे हैं, क्योंकि वो अधिकृत ही नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए या फिर इस केंद्र को खोलने के लिए। यहाँ तक कि उनके हाथों में चाबी देना भी एक तरीके से हम कहेंगे कि गैर कानूनी ही कहा जाएगा, क्योंकि इस केंद्र का संचालन महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा, भगवती स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। तो उनके लोगों में से ही किसी एक के हाथ में चाबी होनी चाहिए थी। लेकिन मानवता दिखाते हुए यहाँ पर जो इसके संचालक हैं, उनके घर में उनकी बेटी की शादी थी, तो वो लोग जो है अपने बेटी की शादी में चले गए हैं। और यहाँ पर लोग जो हैं इससे प्रभावित ना हो, जो लोग इस पर निर्भर करते हैं, उसके लिए मानवता दिखाते हुए यहाँ पर जो सामुदायिक शौचालय है, अब क्योंकि वो सामुदायिक शौचालय काम का रहा नहीं, क्योंकि ये जो गेट है वो बंद कर दिया गया है सदर अस्पताल का, तो लोग अब यहाँ बहुत ज़्यादा आते जाते नहीं हैं। तो उन लोगों के जिम्मे ये छोड़ दिया गया है। उन लोगों ने भली भांति, उन्हें जो काम दिया गया, जो काम सौंपा गया, वो भली भांति उन लोगों ने किया है। लेकिन हमारा सवाल वही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मान लीजिए कि आज अगर कुछ हो जाता है, अगर इस खाने में ही मान लीजिए दाल में ही कुछ मिला या फिर चावल में ही कुछ मिला, तो इससे अगर कोई बीमार पड़ जाता है, कोई कर्मी या फिर कोई मजदूर या फिर कोई रिक्शा चालक, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो संचालक हैं, जिन्होंने जिम्मा दिया है, वो तो सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ेंगे। जो स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हैं, वो सबसे पहले अपना पल्ला झाड़ेंगी और सारा दोष आ जाएगा उन फिर गरीबों पर। तो क्या जनता कीड़े मकोड़ों के समान है? ये सवाल हमारा फिर से मुख्यमंत्री के लिए है और उन तमाम अधिकारियों के लिए जो केवल कागजों और फाइलों में ही उलझे हैं और धरातल पर क्या चल रहा है इन्हें, इस बात का उन्हें इल्म तक नहीं है। 19 दिन 19 केंद्र, हम लगातार जारी रखेंगे अपनी पड़ताल और हर केंद्र की सच्चाई आपके सामने लाएंगे। वादा है हमारे तमाम दर्शकों से, वादा है उन तमाम मजदूरों से जो लोग मजबूरी में यहाँ पर आकर भोजन कर रहे हैं, और वो भी प्रेम से कर रहे हैं और गुणगान ही कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। क्या मुख्यमंत्री सच में गुणगान के लायक हैं भी? ये बात जनता को ही तय करनी होगी। फिलहाल हम फिर मिलेंगे अगले केंद्र की सच्चाई के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारा ये खास शो 5 रुपए की थाली का सच। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।